Hello, good morning student. I am teaching subject Hindi standard 7. Okay. After first term, then हमारा second term आया है हिंदी में फर्स्ट वीडियो लेक्चर है. ओके तो फर्स्ट लेसन इज बेटी. क्या नाम है लेसन 1 का? बेटी. बेटी क्या है? एक कविता है. सो टेक आउट योर बुक एंड सी द पेज नंबर 1. हम देखेंगे इसमें बेटी के बारे में है, यानी लड़की के बारे में है कि वो क्या करती है, क्या बनना चाहती है और कैसी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहती है वो बताया है. ओके. पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है. जैसे कि देखो, बिफोर फ्रीडम यानी आजादी से पहले क्या था? बहुत सारे एविल्स कस्टम थे. जैसे कि बहुत सारे एविल, सोशल एविल कस्टम थे. सती प्रथा और यानी दूध पीती करना और छोटी उम्र में ही लड़कियों की क्या करना, मैरिज कराना, ये सब बहुत सारे अजीब से क्या थे, एविल्स थे. ठीक है. आफ्टर फ्रीडम बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स है उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया. इस तरीके से नारी को क्या किया, आगे बढ़ाया. और अभी जो नारी है वो हर एक क्षेत्र में, एवरी फील्ड में क्या है, आगे है. बॉयज से ज़्यादा क्या है, गर्ल्स आगे हैं. ओके. सो हमें ये पोयम में भी यही सीख मिलती है कि बेटी को क्या करना चाहिए, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन के अपनी उम्मीद खड़ी रखनी चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए. यानी कम नहीं समझना चाहिए अपने को किसी और से. ठीक है. पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही. वह खुद स्वाभिमान से जी कर स्वनिर्भर बन सकती है. यानी वो खुद स्वाभिमान से जी कर स्वनिर्भर, वह सम्मान की अधिकारी है. समाज व राष्ट्र की जो उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है. देखो आप, चलो हम रीड करेंगे. फर्स्ट, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी. बेटी हूँ मैं बेटी. गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी. बेटी हूँ मैं बेटी. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पांव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी. दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी. बेटी हूँ मैं बेटी. फूल जैसी सुंदर मैं, बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी. हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी. बेटी हूँ मैं बेटी. क्या बोल रहे हैं ये पोयम में कि मैं बेटी हूँ. बेटी बनके एक तारा, यानी मैं बेटी हूँ तो एक तारा बनके मैं पूरी क्या करूंगी, सबका सहारा बनूंगी. सहारा यानी सबको मदद करूंगी. जिसको सपोर्ट करना होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगी. जैसे देखो, मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूंगी. उन्हें क्या दूंगी, आश्रय दूंगी. मैं बेटी हूँ, किसी से कम नहीं हूँ. फिर है, गगन पे चमकी चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी. जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह वो क्या करेगी, वो धरती पर चमकेगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाएगी. जैसे चांद आकाश में उजियारा करता है ना, तो वैसे वो धरती पर प्रकाश फैलाएगी और चारों ओर मेरा क्या होगा, यश फैलेगा, कीर्ति होगी. बेटी हूँ मैं, किसी से कम नहीं. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी. बेटी हूँ मैं बेटी. मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी. पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहार को देखूंगी और समझूंगी. मैं बेटी हूँ. फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं,
हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। ये यहाँ पे बोल रहे जिस तरह बाग में क्या होते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते अलग अलग, वैसे दुनिया रूपी का ये बगीचा है। ये दुनिया क्या है, एक बगीचे के टाइप है। वहां पे मैं खिलके यानी अपने अच्छे अच्छे काम करके कार्यों से जीवन में क्या फैलाऊंगी, सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा यानी बहुत खुश हो जाएगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं। ओके, मीन्स शॉर्ट में आपको बताऊं, ये कविता में ये है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पर पहुंच सकती हैं और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन सकती है। ओके, बट हमें इसके लिए क्या करना होता है, खाली हार्ड वर्किंग करना होता है। हियर कंप्लीट योर लेसन एक्सप्लेनेशन, देन हमारा शब्दार्थ है, हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ओके, सी हम लेसन में देखेंगे शब्दार्थ सहारा, तो उसका मीनिंग क्या होता है, आश्चर्य, आश्रय सॉरी। शब्दार्थ सहारा तो आश्रय, देन गगन तो नभ, चमकना, जगमगाना, उन्नति करना। उजियारा तो प्रकाश, तितली तो रंग बिरंगी, तो आप करते हैं। ओके, देन मुहावरे हम रीड कर लेते हैं ओनली। तारा बनना तो श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना तो आत्मनिर्भर बनना। ओके, देन अभ्यास में हम देखेंगे कि क्वेश्चन 2 है जिसमें प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। ओके, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया में चमकेगी, धरती पर चमकेगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाएगी और दुनिया के व्यवहारों को देखेगी और समझेगी। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे, बेटी की तरह हम किसी का सहारा बनने के लिए उसकी मदद करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, दुनिया को समझेंगे और उसे सहारा देंगे और पहले अपना विकास करेंगे फिर दुनिया को सहारा देंगे। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, क्यों, तो आपको जो सही लगे वो आप लिखना, डू योरसेल्फ। आप जीवन में क्या करना चाहते हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अभी है क्वेश्चन 3 में बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखो। तो यानी ये हमें ना शब्दकोश के क्रम में लिखने, ठीक है, ये आपको वर्कबुक में एक्सरसाइज है। देन हमारा है क्वेश्चन 4, शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। जैसे कि शब्द चाहिए का प्रसार, घर होना में शिक्षा, शिक्षा का प्रसार घर होना चाहिए, तो उसे उचित क्रम में लिखना है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए या शिक्षा का प्रसार घर होना चाहिए। पेड़ भारत का की है मूलत नींव धरती, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पेड़ भारत की मूलतः नींव धरती है, धरती, ठीक है, नींव है धातु श्रेष्ठ की होती, दांतों के लिए
दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती हैं। फिर इसमें क्या है, दिया जलाकर दिया आंगन में रख, ऐसे आएगा। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंगन में दिया जलाकर दिया रख। यहाँ ऐसे बोलेंगे, दिया आंगन में दिया जलाकर रख। 3 दिन होते हैं। अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में होनी भी, हमारे में विनम्रता व्यवहार में होनी, विनम्रता भी व्यवहार में होनी चाहिए, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देन स्वाध्याय में है क्वेश्चन आंसर। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पहले अपना विकास करेगी, पढ़ेगी लिखेगी, फिर दूसरों का सहारा बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी पढ़ लिख कर, मेहनत कर, आत्मनिर्भर बनकर पहले दुनिया को समझेगी, करेगी, दुनिया के व्यवहार को देखेगी, फिर दुनिया को समझेगी। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर हवा में जैसे तितली उड़ती है, वैसे वो अपनी प्रगति करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचेगी, और मंजिल पर पहुंचकर वो नाचेगी, गाएगी, खुश हो जाएगी। बेटी की क्या क्या तमन्ना है? बेटी की यह तमन्ना है कि वो दूसरों को सहारा दे, चांद पे जैसे चांद आकाश में चमकता है वैसे वो धरती पे चमके, पढ़ लिख कर दुनिया को समझे, दुनिया के व्यवहारों को समझे, और तितली की तरह अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचे, प्रगति करे। ये सब उसकी क्या है? तमन्नाएं हैं। क्वेश्चन 2 में देखो, आपको काव्य पंक्ति का भावार्थ तो मैंने आपको समझाया है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना, ओके। क्वेश्चन 3 में है कि हमें विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे कि सफल तो असफल, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। आकाश तो क्या होता है? धरती। उजियारा तो अंधियारा, इधर उधर, भलाई बुराई, पाना तो खोना, ठीक है। फिर है वचन परिवर्तन करने, तो घोड़ा तो घोड़े, तो मैं तो हम, बच्चे तो बच्चा, यानी जिसका एक हो, यानी बहुवचन हो तो उसको एक वचन करो, एक वचन हो तो बहुवचन करो। खिलौना खिलौने, खेत खेते, ठीक है। हियर कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, देन टेक आउट योर वर्कबुक। हम वर्कबुक निकालेंगे जिसमें है क्वेश्चन 1 MCQ, ओके। जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन है आपके परिवार, सहारा, शिक्षा की परीक्षा, तो हम आंसर लिखेंगे सी, शिक्षा। उन्नति करने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा। बेटी खाली जगह का चांद बनेगी। परिवार, समाज, पाठशाला की धरती, तो धरती, बेटी धरती का चांद बनेगी, ओके। देन है शब्द, उचित शब्द, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन 1 था हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखती हूँ, ओके। तारा बनूंगी, खाली जगह बनूंगी, सहारा बनूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं खाली जगह करूंगी, उजियारा। क्या करूंगी? उजियारा करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं खाली जगह करूंगी, मेहनत। क्या करेगी बेटी? मेहनत। दुनिया को देखूंगी, मैं खाली जगह को समझूंगी, दुनिया को ही समझना है, और दुनिया को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। खाली जगह को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, तो हवा को, क्या आएगा? हवा को, ओके। देन ये सही वाक्यांश, गगन पे चमके चंदा, मैं उजियारा करूंगी, धरती पर चमकूंगी, तारा बनूंगी, तो क्या आएगा? मैं धरती पर चमकूंगी। अपने पास चलकर मैं मेहनत करूंगी, दुनिया को समझूंगी कि दुनिया को देखूंगी, तो दुनिया को देखूंगी। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी। बागों में खिलूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, तो हवा को चूमूंगी।
नहीं सॉरी, तितली बनूंगी मैं, नाचूंगी गाऊंगी, लिख सकते हैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी लिखता हूँ जैसे। देन है हमारा एक वाक्य में उत्तर, बेटी तारा बनकर क्या करेगी, तो बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है, तो बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। हम क्या लिखेंगे आंसर, बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती हैं। बेटी किस लिए मेहनत करेगी, बेटी आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत करेगी। सेकेंड टाइम, बेटी आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत करेगी। दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी, दुनिया को समझने के लिए बेटी अपने पाँव पर चलेगी। और वो अपने पाँव पर कैसे चल सकती हैं, जब वो पढ़ेगी लिखेगी आत्मनिर्भर बनेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको आएगा अपने में, तो ही वो दुनिया को समझने के लिए बेटी ये सब करेगी। बेटी अपने पाँवों पर कैसे खड़ी होगी, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनकर अपने पाँवों पर खड़ी होगी। फिर से बोल रही हूँ, बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन के अपने पाँवों पर खड़ी होगी। बेटी कब नाचेगी और गाएगी, जब वो मंजिल पर पहुंचेगी तब बेटी नाचेगी और गाएगी। क्या हम लिखेंगे, जब वो मंजिल पर पहुंचेगी तब भी बेटी नाचेगी और गाएगी। ठीक है। देन हमारे जो प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में थे, तो वो हमारे टेक्स्ट बुक में आ गए और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। देन है क्वेश्चन 6 है, उसमें बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस कविता में लड़की किसी से यानी बेटी किसी से कम नहीं है, वो बताया है। बेटी पढ़ लिख कर मेहनत कर आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को समझेगी, देखेगी, दूसरों का सहारा बनेगी। और जैसे आकाश में चांद चमकता है वैसे वो धरती पर चमक के अपना यश कीर्ति गाएगी। और तितली की तरह उड़ के, जैसे तितली उड़ के हवा को चूमती है वैसे वो उड़ के यानी अपनी जो मंजिल पर पहुंच के अपनी यश कीर्ति दुनिया में फैलाएगी और नाचेगी और गाएगी। बेटी की क्या क्या तमन्ना है वो भी आ गया, पढ़ लिख कर क्या करेगी, बेटी के आप किसका, ये सब आपके क्वेश्चन आंसर उसमें टेक्स्ट में से